जय हिंद दोस्तों। अगेन पिछले सेशन में आपने देखा कि मैंने बहुत सारे रूट वर्ड्स को डिस्कस किया। आज के भी सेशन में चलिए हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं रूट वर्ड्स को। अभी आपको पता है कि अभी एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम वोकैब पे कैसे कमांड करें हमें देखना पड़ेगा। चलिए देखिए ज़रा, यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि जब भी हम रूट वर्ड्स को जैसे ही हम देखेंगे, वर्ड को देखते ही फटाफट हमें क्या कर लेना है, एस्टिमेशन कर लेना है कि ये पर्टिकुलर वर्ड अगर आपको दिखा तो फटाफट माइंड में एस्टिमेशन करना है कि अच्छा इसका रिलेशन कुछ ना कुछ इस पर्टिकुलर सिचुएशन को तो 110% इंडिकेट कर ही रहा होगा। ठीक है, तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए देखिए, नेक्स्ट मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी वर्ड में जैसे ही आपको एक्रो वर्ड दिखा, क्या दिखा, ACRO, ACRO, दिमाग में एकदम गार्ड बांध लेना है। ACRO डेट मीन्स क्या, एक्रो। एक्रो जैसे आया आपके माइंड में एक ही चीज आना चाहिए कि यहाँ पे बात किसके रिगार्डिंग हम कर रहे हैं, पॉइंटेड के रिगार्डिंग बात हो रही है, अपर के रिगार्डिंग बात हो रही है, टॉप के रिगार्डिंग बात हो रही है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो, टॉप मोस्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं आप, टॉप मोस्ट भी बोल सकते हो, टॉप मोस्ट भी बोलिए, या फिर एपिकल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एपिकल भी बोल सकते हैं। एपिकल बोलिए, टॉप मोस्ट बोलिए, पॉइंटेड बोलिए, अपर पार्ट को इंडिकेट कीजिए, या किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में अगर सबसे टॉप मोस्ट पार्ट को इंडिकेट करना है तो भी एक्रो वर्ड आते ही फटाफट माइंड में आपको फ्रेम आउट कर लेना है कि किसी ना किसी हाइट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कि सबसे पहले अपने वर्ड्स को, पहले वर्ड का मीनिंग क्या है वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले अपने वर्ड को आइडेंटिफाई करना। अब जरा देखिए अपने वर्ड में ACRO मुझे यहां पे भी दिखा, ACRO, एक्रो, एक्रो मेरे को दिख रहा है, तो इतना तो मैं फटाफट एस्टिमेशन तो लगा ही लिया कि कुछ ना कुछ टॉप मोस्ट पार्ट के रिगार्डिंग, अपर पार्ट के रिगार्डिंग बात हो रही है। अब जरा देखिए एक एक वर्ड को जरा समझते हैं। क्या लिखा, एक्रोफोबिया। फोबिया का मतलब आपने पढ़ा होगा, फोबिया। फोबिया का मतलब फियर ही नहीं होता है। एक्चुअली एक चीज हमेशा दिमाग में आता है, फोबिया मतलब क्या, फियर, बट फोबिया का मतलब हमेशा फियर नहीं होता है। फोबिया का मतलब इरिटेशन और इलॉजिकल सिचुएशन अबाउट समथिंग। कोई ऐसी चीज जिससे आप इरिटेट हो रहे हो, कोई ऐसी चीज जिससे आप परेशान हो रहे हो, या कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आप बिल्कुल ऑकवर्ड फील कर रहे हो, या जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई परेशानी हो रही है। ऐसा नहीं कि फोबिया अगर आपको दिखा तो फोबिया का मतलब हमेशा फियर ही होता है ना। फोबिया का मतलब आप ये भी बोल सकते हैं इरिटेशन, आप इसका मतलब ये भी बोल सकते हो आप इरिटेशन, और इलॉजिकल सिचुएशन भी आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इलॉजिकल सिचुएशन अबाउट समथिंग। ठीक है, तो फोबिया का मतलब दो चीज आपको एकदम माइंड में रखना है। फोबिया का मतलब फियर भी हम बात करेंगे, फोबिया का मतलब किसी सिचुएशन से आपको इरिटेशन और इलॉजिकल सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, तो वहां पे भी हम फोबिया का यूज कर सकते हैं। अब फिलहाल अपने वर्ड को देखते हैं। क्या लिखा, एक्रोफोबिया। एक्रो का मतलब अभी आपने देखा कि क्या, एक्रो का मतलब डेट मीन्स टॉप मोस्ट के रिगार्डिंग बात हो रही है। फोबिया का मतलब डर और इरिटेशन और इलॉजिकल सिचुएशन। तो अब जरा वर्ड को, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या लिखा, अ मॉर्बिड फियर ऑफ ग्रेट हाइट। जनरली देखिएगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब उन्हें किसी 10 मंजिला 20 मंजिला काफी टॉप मोस्ट हाइट पे कोई बिल्डिंग, इमारत, कोई भी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, या किसी का फ्लैट भी होता है, तो एकदम टॉप मोस्ट पार्ट से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं ना, तो कई बार हमें क्या लगता है, डर सा लगता है, ऐसा लगता है कहीं गिर ना जाए, और कई लोगों को तो चक्कर भी आ जाता है ना। बचपन में आपने मेले में जो टावर झूले जो होते हैं, है ना, बचपन में आपने उसको एंजॉय तो किया होगा। कई बार क्या होता था कि जब वो ऊपर लेकर के जाता था, जब नीचे आता था तो लगता था कि भैया आज तो प्राण गए हमारे, है ना। और लोग अभी भी आज के डेट में काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, डर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजों को आपको माइंड में सर्कुलेट करते रहना है। नेक्स्ट जरा देखिए क्या लिखा, एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या लिखा, a word formed from the initial letter of the several words in the name. That means क्या, एक्रोनिम जैसे मैंने बोला कि 90% जो वर्ड हैं आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, बट एक्रोनिम का मतलब एक तरह से क्या हो गया, एब्रीवेटेड वर्ड। जैसे कि एक पर्टिकुलर वर्ड दिख रहा है, उस वर्ड से आप किसी और वर्ड को क्या कर रहे हैं, फ्रेम आउट कर रहे हैं। एक्रोनिम डेट मीन्स शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसरो, अगर मैं बात करूं इसरो के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, इसरो के रिगार्डिंग, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूं DRDO,
अगर मैं बात करूं DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अगर मैं बात करूं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर मैं बात करूं ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर मैं बात करूं बहुत सारा ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, डैट मीन्स कोई एक ऐसा वर्ड जिसके पार्टिकुलर एक वर्ड की हेल्प से, जैसे कि आपने एब्रीवेटेड वर्ड बहुत बार आपने पढ़ा होगा, तो एक पार्टिकुलर वर्ड से किसी वर्ड को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे फ्रेम आउट कर रहे हैं, ठीक है। बट अगेन जरा देखिए नेक्स्ट वर्ड अपना देखिए एक्रोबैट। एक्रोबैट आपने देखा होगा, एक्रोबैट आपने देखा होगा कि बीच रास्ते पे जब आप चलते हैं और बहुत जब आप रास्ते से निकलते हैं तो बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ भी आपको कई बार देखने को मिल जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे आप देखिएगा कई बार सड़क के किनारे कई बार क्या होता है कि एक दो डंडे की हेल्प से एक जो बच्ची होती है ना, जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक बच्ची होती है, इसके हाथ में डंडा पकड़ा दिया जाता है और अपने आप को एक बैलेंस करते हुए इस रोप के ऊपर वो क्या करती है, मूवमेंट करती है, या बहुत सारे अपने एक्शंस को क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है, परफॉर्म करती है, जिसको हम लोग जनरली नट या तमाशा भी बोलते हैं हिंदी में, है ना। जो भी उनकी जो भी जीविका, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो भी उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है वो अपना उस हिसाब से अलग अलग करतब दिखा करके करते हैं। या फिर सर्कस वगैरह आपने देखा होगा, वहाँ पे टावर झूले तो उस इवेंट में होते ही होते हैं। तो काफ़ी हाइट पे जो लोग एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, एक्रोबेट एक तरह से जिम्नास्ट भी होता है, अलग अलग तरीके से परफॉर्म करना, यानी कि हाइट पे कोई भी ऐसी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, डैट मीन्स चाहे वो जिम्नास्ट हो या कुछ भी हो, डैट इज़ द पार्ट ऑफ एक्रोबैट। तो एक्रोबैट जनरली हम उसको बोलते हैं वैसे नट या कलाकार को जो कि हाइट के ऊपर क्या करते हैं, अलग अलग एक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इनको हिंदी में नट कलाकार भी हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए, अगेन मैंने बोला था कि एक्रो वर्ड आते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए था, टॉप मोस्ट पार्ट आना चाहिए था। तो अब जरा देखिए एक्रोपोलिस लिखा, क्या लिखा, सिटाडेल के बारे में आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री के बारे में। और जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि द सिटाडेल इन एंशियंट ग्रीक टाउन्स, डैट मीन्स जो ग्रीक टाउन्स होते थे वहाँ पे क्या होता था कि जनरली ऐसे बहुत सारी आप सिविलाइजेशन वगैरह जब आप पढ़िएगा तो आपके माइंड में ये चीज़, बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जनरली पहले जो घरों के जो आर्किटेक्चर जो भी जो बनते थे, जनरली लोग हाइट पे अपने घर को बनाते थे, है ना, ऊंचाइयों पे अपने अपने घर को, जैसा भी मकान होता था, कच्ची है ना, पक्की, जैसे भी घर होते थे, हाइट पे वो क्या करते थे, घर बनाते थे। तो जो भी ऐसे मकान, वैसे बिल्डिंग्स या कोई भी ऐसा आर्किटेक्चर जो कि एक हाइट के ऊपर जो बनाई जाए, उसको एक नाम दे दिया गया, क्या, सिटाडेल के, सिटाडेल तो आपको पता ही होगा। डैट मीन्स एक ऐसा बिल्डिंग, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन, एक ऐसा पार्टिकुलर हाउस जो कि हाइट पे बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया द सिटाडेल इन एंशियंट ग्रीक टाउन्स। और ऐसे जनरली जो ग्रीक टाउन्स होते थे, ऐसे कंस्ट्रक्शंस वहाँ पे देखने को मिलते थे, उनको हम सिटाडेल भी बोलते हैं। ओके, गॉट माई पॉइंट, समझ में आ रही मेरी बातें, ठीक है। एक और चीज़ मुझे आपको कन्वे करना था, एक इन्फॉर्मेशन देना था कि मैं जब भी इस वीडियो को आपके सामने, ये वीडियो आपको जैसे आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में इसके पहले रूट वर्ड्स के ऊपर मेरे जितने भी वीडियोज़ होंगे उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में अगर आप अपने आप को फुली अपडेट करना चाहते हैं कुछ रूट वर्ड के साथ, तो डिस्क्रिप्शन को देखना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।